अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जोड़ी अजीम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज सर्दी बहुत है लाहौर में और मौसम भी थोड़ा फॉगी सा है। थोड़ा सा मौसम भी फॉगी है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। कैट को भूख लगी हुई है। पौधों को पानी भी देना है मैंने, काफ़ी दिन हो गए पानी नहीं दिया। ये पाइनएप्पल है, वैसे मुरझा रहा है, इससे भी पानी की ज़रूरत तो नहीं है। असल में सर्दी में ये वैसे मर जाता है। ये देखें कि बाहर मौसम काफ़ी जो है ना ठंडा है आज। फ्रेंड्स, मैं रूम के अंदर आ गया हूँ। मैंने बाहर का आपको नज़ारा दिखा दिया है। बाहर बहुत सर्दी है, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीग्रेड है, 3 सेंटीग्रेड या 4 सेंटीग्रेड है। तो मुझे बेसिकली सर्दी भी अच्छी लगती है और गर्मी भी अच्छी लगती है, लेकिन जो मेन मुझे कंफर्टेबल मुझे लगता है वो गर्मी का मौसम लगता है। तो आज मैं आपको सुबह के नाश्ते में बहुत एक आसान और हेल्थी रेसिपी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ठीक है, वो है आमलेट है एक। ठीक है, उसमें स्प्रिंग ऑनियन है और सिर्फ साल्ट है और बटर है, मक्खन और 4 स्लाइस है पीस के। ठीक है, उसका मैं नाश्ता करूँगा आज। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा। असल में हमारे जो जितने भी यहाँ पे, मैं रोशनी थोड़ा कर लूँ, जितने भी यहाँ पे हमारे जनरेशन है या जितने भी वो आजकल के लोग हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं। उसके अंदर मैदा होता है ज़्यादातर और उसमें फाइबर कम होता है। लाइक पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, शवारमा, तो उसमें फाइबर कम होने की वजह से आपको ना अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो इसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आती हैं। मैदे के मसाइल होते हैं, आंतों का मसला होता है। ठीक है, आंतों में खुश्की हो जाती है, उससे आपको स्नीजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जिसकी वजह से आप सुस्त काहल भी रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, आपको पकाना टाइम पे नहीं आता। तो उसके लिए मैं आज बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपको बताऊँगा। मैंने आपको बताया भी है। उसके लिए हम लेंगे एक हरा प्याज लेंगे। ठीक है, उसे बारीक काट लेना धो के अच्छे तरीके से। उसमें एक अंडा मिलाना है और 2 टेबल स्पून के करीब दूध मिला लें। और अगर आपको मिर्च पसंद है तो एक हरी मिर्च उसमें डाल लें बारीक काट के, अदरवाइज़ मैं मिर्च नहीं डालता। मैं सिर्फ नमक डालूँगा, दूध डालूँगा, हरी प्याज और एक अंडा। उसे अच्छे तरीके से फेंट के तवे के ऊपर फैला कर आपने दो मक्खन के साथ सिर्फ आमलेट को बना लेना है। वो बनाने के बाद आपने सब ब्रेड स्लाइस पे लगाना है। अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो फिर आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ हरा प्याज को तो एक फाइबर होता है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, मैंने ब्रेड भी निकाली है, स्प्रिंग ऑनियन भी निकाल लिया फ्रीज से, और मक्खन है, इसमें कंडा है। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। आपने जो, अगर आपको मिर्च पसंद है, सब्ज़ मिर्च, तो आप उसमें काट कर डाल दें, लेकिन मैं स्किप करूँ, मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, एक्चुअली मेरा ताल्लुक पंजाबी फैमिली से, तो पंजाबी लोग जो ज़्यादातर मक्खन, दूध, दही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं दही कम इस्तेमाल करता हूँ, मक्खन को मैंने स्टार्ट किया हुआ। अवल मैंने मक्खन भी बीच में ना छोड़ा हुआ था, तो ठंडा होता है ना, तो वो फिर वो बलगम पैदा करता है। तो लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस मक्खन को ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो साथ एक्सरसाइज करें, आपका हजम हो जाएगा। ठीक है, एक अंडा, ठीक है, 2 टेबल स्पून में मक्खन लूँगा, इसे फ्राई करने के लिए या तलने के लिए, एज इट जैसे आप इसे कह लें। ठीक है, अगर आपको सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद एलर्जी से, तो फिर आप काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। काली मिर्च नहीं डालनी तो थोड़ी सी आप उसको डालने से, लेकिन मुझे बिल्कुल सादा पसंद है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून दूध भी डालूँगा। इसमें दूध डालने का ये फ़ायदा होगा, एक तो वो क्रीमी सा बनेगा, और इसमें जो हम साल्ट डालेंगे तो वो फुटकी नहीं रहेगा, यानी वो प्रॉपर हल हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्लान करूँ काफ़ी वीडियोस, एक सीरीज़ है क्लासिक गेम्स की। ठीक
ठीक है। 90s की 80 जो 80s में 90s में कंसोल वीडियो गेम हम खेलते थे घरों में, तो उसकी बेस्ट गेम्स रिव्यूज़ मैं करूँगा, कुछ फिल्म्स रिव्यू करूँगा कि बेस्ट मूवीज़ कौन सी, और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आपके साथ शेयर करूँगा, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जनरल नॉलेज जो है वो भी शेयर करूँगा। तो आप मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अच्छी क्वालिटी कंटेंट मैं यहाँ पे दूंगा, हेल्थ टिप्स भी दूंगा, यानी आपको एक मुकम्मल पैकेज मिलेगा इस चैनल के ऊपर। ये पूरा एक मैगज़ीन चैनल होगा। चलिए दोस्तों, आगे इसे बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लिए दोस्तों, मैंने तैयारी कर ली है। ये हरा प्याज और अंडा और ये बटर, इसे बनाएंगे। मैं घर का मक्खन इस्तेमाल करता हूँ, वो जो बाज़ारी है ब्लू बैंड, वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि घर में अवेलेबल है तो बाहर से क्यों खरीदें, ठीक है। तो इसे अब बनाते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन डाल दें आप इसके ऊपर, ठीक है। मुझे तो अंदाज़ा है, ठीक है। तो उसके बाद आप वो ऑमलेट डाल दें इसके ऊपर। आग को बिल्कुल हल्का रखें। अच्छा आपको मक्खन नहीं पसंद तो फिर आप इसके अलावा आप देसी घी इस्तेमाल कर लें। देसी घी नहीं पसंद आपको, आप तो डालडा घी इस्तेमाल कर लें 2 चम्मच के करीब। अगर डालडा घी भी नहीं पसंद तो आप ऑयल इस्तेमाल कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने बताया था कि जो आपका मक्खन है ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम है, ठीक है, आंतों में खुश्की से दूर करता है, ठीक है। एक तो ठंडा होता है, तो आपको ये कब्ज़ नहीं होने देता। लेकिन इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो आपको ये फ़ायदा ही देगा। यानी अगर आप मक्खन भी इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं तो तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपकी आंतों में खुश्की भी नहीं करेगा। और ये हरी प्याज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है आपके, और आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। आप इसका सालन बनाकर भी खाएं। मैं बिल्कुल सिंपल और सादा ग़िज़ा खाता हूँ, यानी मिर्च मसाले कम डालता हूँ, तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो आप स्पाइस है बहुत कम इस्तेमाल किया करें। और अगर आपको स्नीजिंग एलर्जी, जैसा कि आजकल ये देखें काफ़ी ठंडा मौसम है, इसमें लोगों को छींके आ जाती, बादल भी आए हो, आज मौसम अच्छा है। तो ये देखिए, नहीं जी, ये अंडा मेरा बन रहा है। 2 मिनट एक साइड पे दे दें, 2 मिनट दूसरी साइड में दे दें, और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं आप, ताकि जो आपका प्याज है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और मैं जो दूध लेता हूँ इसकी जो मलाई जमा करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पंजाब में वैसे भी ये कल्चर है। तो गाँव जाता हूँ मैं आजकल, इधर सिटी में तो वैसे ही ये वाइट मक्खन नहीं मिलता, ढूंढने से मिल भी जाता है, लेकिन मैं घर में ही बना लेता हूँ। यानी दूध में से मलाई उतार के जमा कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है मक्खन, ठीक है, फिर इससे देसी घी कैसे बनाना है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये जी हमारा अंडा तकरीबन तैयार हो गया। चलिए, अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब टोटल तैयार हो जाएगा। नहीं जनाब, अंडा रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं ब्रेड के जो स्लाइस हैं उसे गर्म कर देता हूँ इसी के ऊपर, और ये तवा बिल्कुल एक तरह से साफ़ हो जाएगा। कैट को भूख लगी हुई है और ये मंडला रही मेरे आसपास, इसे भी दूध डालना है अभी।
नहीं, जिसके 2 पीस करने हैं आप इस तरह लगाए, मज़े से खाए। बस सादा गज़ा खाएं, सादा गज़ा में ही आपकी जो सेहत है, ठीक है। महीने में 1 या 2 दफ़ा आप जो है ना चस्के लगा लिया करें बाइक पे, यानी बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा आपने कुछ खाना हो या होटलिंग करनी हो। ज़ाहिर है उन्होंने भी होटल खोले हैं तो उनका भी रोज़गार चलना चाहिए। महीने में 1-2 दफ़ा बस खा लिया करें, तो बाकी कोशिश किया करें घर में खाया करें, खुद बना के फ्रेश साफ़ सुथरा, ठीक है। एक साइड हो गई और दूसरी साइड में करने लगा हूँ, दूसरी साइड पलटी मैंने। नहीं जी, नाश्ता मेरा तैयार हो गया आज का, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। और दूसरा मेरा जो आर्ट का चैनल है कलर क्लाउड, वो भी सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। उसमें बहुत ही खूबसूरत कलर का मैंने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ कम्बिनेशन में, किड्स के लिए भी और एडल्ट के लिए भी। उसमें वीडियोज़ मैंने बनाई हुई, पेंटिंग की भी और आर्ट गैलरी के पार्ट्स वगैरह भी हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसे लाइक शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। तो आपको इस चैनल पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा जो मेरा जोड़ी अजीम है, ठीक है। और उस चैनल पे आपको आर्ट और ड्राइंग की वीडियो सारी मिलेंगी। और आर्ट और ड्राइंग बनाने से दोस्तों आपको पता है ज़हनी तनाव भी दूर होता है, ज़हनी परेशानियाँ भी दूर होती हैं, और डिप्रेशन आपका जो होता है मेन, ठीक है, वो भी दूर होता है। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि हमें जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। जो फ़राइज़ है, जो मेन फ़राइज़ हमारे हक़ूक़ अल-इबाद को पूरा करना है, यानी बंदों का ख्याल रखना है। यानी आपके पास बहुत सारे, यानी आप पैसे वाले तो आप अपने आसपास कितने भी गरीब रिश्तेदारों की मदद करें, ठीक है। इससे आपको मेन सुकून मिलेगा। तो बाकी साइंस की चीज़ें तो बाद में आती हैं ना, ये भी एक साइंस की सर्च है कि आप कलर्स को उजागर करें, डिप्रेशन से आपसे दूर होती है। चलें दोस्तों, मैं आपको अपना नाश्ता भी बताता हूँ। नहीं जी फ्रेंड, मेरा आज का नाश्ता तैयार हो गया, ठीक है। हरी प्याज वाला ऑमलेट और साथ ब्रेड के स्लाइस, साथ में कॉफ़ी इस्तेमाल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही मिला मेरा। और मेरी आज एडवाइस ये है कि हमारे मुआशरे में काफ़ी जो मसाइल हैं, परेशानियाँ उलझने, ठीक है। तो कभी भी किसी को हर्ट ना करें, मिलजुल कर रहें। हम सब पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, फिर पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, बलूचिस्तानी हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ हेट मत फैलाएं, हमें मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये दुनिया में बहुत सारे जो परेशानियाँ, दुख हैं, तो आप कोशिश करें जी प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, ठीक है। सब पैसा, आपकी ज़मीन जायदाद इधर ही रह जाना, आगे हमारा क्या जाना है पता नहीं, हमें कफन भी मिलना है कि नहीं मिलना, हमने कब्र में जाना है। तो इस बात पे गौर करें, सोचें इसे। तो मेरे चैनल को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले जो वीडियो में आपको काफ़ी चेंज और क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और मुख्तलिफ मालूमात मिलेगी, मैंने आपको पहले भी बताया। और आपको इस चैनल के ऊपर फजूल आने का कोई वो नहीं होगा मकसद आपका, यानी जब भी आए कोई आपको इन्फॉर्मेशन और अच्छी बात नहीं मिलेगी। तो इस डिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आपको कब्ज़ नहीं होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो कॉन्स्टिपेशन आपको पता है सब बीमारियों की जड़ है, सब बीमारियों की माँ है। चलें दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।